नमस्कार, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों से। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम करंट अफेयर्स के भी सेशन लाएंगे और हम आज हाजिर हैं करंट अफेयर्स के सेशन के साथ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हां, इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है भारत का और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रोम। रोम जो इटली की राजधानी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI आधारित नया कौशल पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया AI आधारित कौशल पोर्टल शुरू किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। और कर्नाटक के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई तथा यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है असम। असम के बारे में आपको बता दूं, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा तथा यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह है कि हाल ही में एंटीमिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है ओमान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ताशी रावस्तान। उत्तर फिर से सुनिए, ताशी रावस्तान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपका, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ? तो इसका उत्तर है गोवा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 पावरफुल वुमेन की सूची में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का कौन सा स्थान है? अगर आप हमारा पहले का सेशन देखे होंगे तो इसका जवाब आपको पता होगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको यह करवाया था। तो इसका सही उत्तर है 36वां 36। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहां पर COP15 COP15 शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है आज का, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है शाजी केवी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है उधमपुर। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और जानेंगे विदेश से भी थोड़ा जानकारी। खबर यह है कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषणों का अब होगा हिंदी में भी अनुवाद। अब खबर जानते हैं विस्तार से। दरअसल बात यह है कि लंबे समय से जो बाइडेन के भाषण को एशियाई भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मांग चल रही थी। इधर हमारे भारत के
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय जैन भुटोरिया ने हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए मांग रखी है। दरअसल पहले राष्ट्रपति का भाषण केवल अंग्रेजी भाषा में होता था, जिससे 2 करोड़ लोगों तक यह भाषा नहीं पहुंच पाती थी, जिससे यह मांग रखी गई। भारतीय कम्युनिस्ट नेता अजय जैन भुटोरिया के इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है, जो अगले 3 महीने में शुरू कर दी जाएगी। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल फिर नए और ताजा और रोचक खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।